नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। नीमच के नया गांव स्थित सीसीआई फैक्ट्री के स्क्रैप नीलामी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और कांग्रेस इसे लेकर जबरदस्त रूप से हमलावर है। आज कांग्रेस द्वारा इसी क्रम में पुतला दहन का कार्यक्रम भी रखा गया है। वहीं पर नीमच के वरिष्ठ कांग्रेस जन आज सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री भी गए थे। उस दल के साथ तरुण जी बाहेती भी साथ में थे। आइए बात करते हैं। तरुण जी, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। सीसीआई फैक्ट्री आप लोग गए थे, किस तरह का माहौल वहां पर देखा? देखिए, नीमच जिले में जो इतना बड़ा स्कैंडल भारत सरकार के माध्यम से जो यहाँ के नेता लोग, सांसद लोग कर रहे हैं, बहुत दुखदाई चीज़ है। आज हम इसी को लेकर सीसीआई सीमेंट प्लांट में पहुंचे और सीसीआई सीमेंट प्लांट में हमने देखा कि वहाँ पर कितनी मशीनरी पड़ी हुई है। वहाँ के स्थानीय रहवासी, हमारे नया गाँव के स्थानीय रहवासी हमारे साथ थे। सीसीआई सीमेंट और 4-4 रेल के इंजन, अनगिनत पोकलेन जेसीबी मशीन, अनगिनत डंपर, इस प्रकार के बसें, ये तो बाहर ही रखी हुई थी। अंदर इतना ज़्यादा स्क्रैप है। वहाँ के लोगों ने हमको बताया कि 20 करोड़ का जो फ्रेश स्टॉक, जो बेयरिंग से लेके मशीनरी का आइटम था, जो यूज़ नहीं हो पाया, वो तो स्टोर में ही रखा हुआ है। इस प्रकार का अरबों रुपए का स्क्रैप था वहाँ पर, जो उसके अंदर रखा हुआ है। और लोगों का कहना था कि ये हमारे हक पे तलवार चला रही है सरकार। इसी चौराहे पे सांसद सुधीर गुप्ता ने कहा था कि नया गांव चौराहे पे, कि हम इसी चुनाव में कहा था, 3 बार कहा कि हम सीसीआई फैक्ट्री को इस सत्र में चालू करवा के रहेंगे। सर, एशिया की शान को स्क्रैप में तब्दील हो गई। सीसीआई फैक्ट्री अब कबाड़ के रूप में सामने आ रही है। क्या कहेंगे? लोगों का क्या मंतव्य है? वहां पे जो लोग आपसे मिले, उनका क्या कहना है? देखिए, लोग तो इतने दुखी हैं। उनका कहना था अगर सीसीआई फैक्ट्री चालू होती तो हमारे यहाँ रोजगार होता, हमारे यहाँ पे लोगों को काम मिलता। और इसके अंदर बहुत बड़ी मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि कई लोगों का पेमेंट अभी तक वहाँ पे बाकी है। लोडिंग वालों का बाकी है, गाड़ी वालों का बाकी है। उन पर हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में कुर्की करने का आदेश दे रखे हैं। ये नियम विरुद्ध नीलामी हुई है, गुपचुप नीलामी हुई है। वो लोग भी तैयारी कर रहे हैं आंदोलन करने को लेकर। कई ऐसे लोडिंग वाहन हैं, लोडर हैं, जिनका पेमेंट बाकी, हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दे रखा है। बिगर हाई कोर्ट के फैसले के, उनके भुगतान के ये नीलामी नहीं हो सकती थी, फिर भी नीलामी कर ली। और सबसे बड़ी बात जो इसका खेल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा खेल इस जमीन का खेल है, जो एशिया की सर्वश्रेष्ठ लाइमस्टोन फैक्ट्री मानी जाती है, लाइमस्टोन माना जाता है। ये जो 3000 बीघा, 600 हेक्टेयर से ज़्यादा की ज़मीन है, ये इस जमीन का सर्वश्रेष्ठ जो सर्वश्रेष्ठ जमीन, इसको बेचने का खेल किया जा रहा है। किसी और को कोडियों के भाव में देने का खेल किया जा रहा है। किसी उद्योगपति को देने के लिए, अन्य सीमेंट फैक्ट्री को देने के लिए, जो नई सीमेंट फैक्ट्रियां बन रही है उनको देने के लिए इस सरकारी उपक्रम को बेवजह इन्होंने नष्ट किया और स्क्रैप बेचने का इन्होंने चुपचाप तरीके से टेंडर निकाल दिया। सर, आप इस बारे में जो है, कांग्रेस आज पुतला दहन का कार्यक्रम भी कर रही है, और किस तरह का आप लोग प्रदर्शन करेंगे और किसे खास तौर पे जिम्मेदार मानते हैं? क्योंकि कांग्रेस की शासन भी रहा है और कांग्रेस के शासन में भी इस और कोई पहल नहीं हुई। देखिए, ये जो आज हम लोग इसके जो सीमेंट फैक्ट्री का विरोध, ये विरोध बेचने के विरोध में आज कांग्रेस ने पुतला दहन अलग अलग जगह किया है। महाराष्ट्र में भी हुआ है और जीरन में भी हो रहा है। नीमच में शाम को भी पुतला दहन होगा। इसके अलावा परसों जिला कांग्रेस के नेतृत्व में हम लोग वहाँ धरना दे रहे हैं इस सीमेंट फैक्ट्री बेचने के विरोध में। इसके अलावा वरिष्ठ नेताओं को अवगत कराया जा रहा है कि ये पूरा खेल जो है किसी एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इसकी जानकारी वो लोग नहीं देना चाहते। सबसे बड़ी बात कि कल शाम को बीट खत्म हो गई जी, जिसमें 70-75 करोड़ के लगभग बीट होने की बता रहे हैं। ये तक नहीं बता पा रहे कि बीट किस कंपनी के खाते में गई है। ये इसके हमारा आरोप है कि ये स्क्रैप का खेल नहीं है। स्क्रैप में तो खेल हुआ ही हुआ है। कोई 500-700 करोड़ को स्क्रैप को, जो इतने बड़े जो चालू हालत में मशीनें रखी हुई है, माइनिंग में पोकलेन मशीनें पड़ी हुई है, उनको तो बेचने का तो खेल हुआ ही है कम कीमत में। उससे बड़ा खेल जमीनों का जो होने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। मैं नीमच की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि ये जितना छोटा मामला सीसीआई को समझ रहे हैं, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा मामला है। नीमच जिले के अस्तित्व को समाप्त करने का प्रयास सुधीर गुप्ता सांसद जी ने किया और मेरा सीधा आरोप उन्हीं के ऊपर है कि उनके संसदीय कार्यकाल में जब उन्होंने वादे किए, एक चुनाव में नहीं, 2 चुनाव में, 3 चुनाव में वादे किए, और उनके वादे को जनता ने भरोसा कर उनको वोट दिए, और उसके बावजूद वो इस सीमेंट फैक्ट्री को नीलाम करवा रहे हैं, वो इसके सबसे बड़े जवाबदार हैं। सर, बीट को लेकर जैसा कि आपने कहा कि पारदर्शिता नहीं बरती गई, हमारे द्वारा भी आज इस बारे में कोशिश की गई, कुछ लोगों ने फोन ही नहीं उठाया, और जो मैनेजर है
उन्होंने जब फोन उठाया तो उन्होंने भी अनभिज्ञता प्रकट की कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम, आप डायरेक्ट एमएसटीसी से बात कीजिए। यानी उन्होंने भी कहा कि सारा कॉन्फिडेंशियल मैटर है। दूसरी तरफ ये दावा किया जा रहा है कि एमएसटीसी की साइट पे दिया गया उसे पारदर्शिता माना जाए, क्या कहेंगे? देखिए, जिस प्रकार आपने बात करना चाहिए पारदर्शिता के बारे में, हमने भी प्लांट में पहुंचकर वहाँ के जो मैनेजर है विश्वास, हमने उनको फोन लगाया और हमने पूछा कि सीमेंट प्लांट के अंदर स्थिति क्या है, अवलोकन करना चाहते हैं, तो उन्होंने बोला कलेक्टर ही इसके अंदर आ सकते हैं, किसी को अंदर आने की अनुमति वो लोग नहीं दे रहे। कितना बड़ा अगर क्यों नहीं दिखाया जा रहा, पारदर्शिता अगर क्यों नहीं बढ़ती जा रही, एक बड़ा सवाल ये है। साथ ही मैं आपको इसके जो सीमेंट सीसीआई सीमेंट फैक्ट्री की दिल्ली में भी ऑफिसेस हैं, भारतीय सरकार के उपकर दिल्ली में ऑफिस है, और ये जानकारी हमको स्थानीय जो प्लांट में काम करने पूरा लोगों ने दी है कि 50 लाख रुपया तो उसका किराया आता है दिल्ली में। कितनी बड़ी बिल्डिंग है, इन बिल्डिंग का किराया कौन लेगा, ये जो बेची जा रही है, जमीन बेची जा रही है, उसका उन बिल्डिंग्स का क्या होगा, इसके ऑन प्रॉपर्टी का क्या होगा, अभी तक इसका कोई खुलासा ये लोग नहीं करना चाहते। जी, वहां पर आप लोगों ने जनता से बात की, लोगों का क्या खास सोचना है, क्या इस प्लांट को वापस से शुरू करवाया जा सकता है स्क्रैप बेचने के बाद, या आप क्या मानते हैं कि इसके बाद इसे स्क्रैप बेचने के बाद प्लांट किसी जो जमीन है या ये निजी हाथों में दे दी जाएगी, इस बात को लेकर क्या कहें? देखिए, भाजपा सरकार जो भी है उनका तो एक ही फंडा है कि सरकारी जमीनों को बेच दिया जाए या किसी उद्योगपति को कोरियर फार्म दे दिया जाए। ये वही खेल अब नीमच जिले में हो रहा है। सीमेंट प्लांट तो अब चालू नहीं हो सकता क्योंकि इन्होंने नीलामी कर दी, इसको स्क्रैप में बेचने का कर दिया, लेकिन ये चालू हो सकती थी जब 6 साल पहले सरकार चालू करने की कवायद इसने शुरू कर दी थी। और इसके जो सांसद जो अपने आप को कहते हैं बौद्धिक क्षमता का बहुत ज्यादा जानकार हूँ, वो 6 महीने पहले के अभी कह रहे चुनाव में 1 साल पहले उन्होंने बोला कि हम सीमेंट प्लांट चालू करवा रहे हैं। वहाँ के जो एमएसएमई मिनिस्टर रहे हैं मध्य प्रदेश सरकार में ओम प्रकाश सकलेचा, वो ये कह रहे हैं कि समाचार पत्रों से पता चला। ये सब झूठी बातें हैं, ये सब एक खेल किया गया है। सरकार सीमेंट प्लांट चालू हो सकता था, जानबूझ के ये जमीन का खेल करने के लिए और स्क्रैप को बेचने में बड़ा खेल करने के लिए जानबूझकर इसको प्लांट को डिसमेंटल करने का उन्होंने प्रयास किया, वो सौदा किया, और कुल मिला के ये एक बहुत बड़ा पैसों का खेल है। सरकार के नुमाइंदों को ही पता नहीं है, तो मैं तो ये निर्णय इसमें मामले में मैं आपसे सहमत हूँ। इसमें आपको मैं सांसद से जवाब हमको चाहिए, राज्यसभा सांसद से हमको जो इस क्षेत्र के उनको जवाब चाहिए, और तीनों विधायकों से हम सवाल करना चाहते हैं कि उनका क्या कहना है, क्यों नहीं वो नीमच का हक जब बिक रहा है तो वो क्यों नहीं खुल के सामने आ रहे हैं। और एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें स्थानीय रहवासियों ने बताया कि चरखी दादरी में भी इसकी एक फैक्ट्री थी, उसको भी नीलाम किया गया, उसको हरियाणा सरकार ने खरीदा। उस चरखी दादरी की सीमेंट फैक्ट्री है जो सीसीआई की एक और फैक्ट्री है, 11 फैक्ट्री में से एक, उसको सरकार ने खरीदा। क्या ये इसको सरकार नहीं खरीद सकती थी? क्यों जानबूझकर इसको खेल किया गया? है पूरी तरह से गैर पारदर्शिता वाला खेल है, साजिश है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बड़ा पैसा, बड़ा अमाउंट खाने का खेल ये राजनेता लोग कर रहे हैं। और सबसे दुखद बात है कि चुपचाप नीमच के नेता हो, भाजपा के नेता सत्ता में है, चुपचाप मुंह में मूंग डालकर बैठे हैं, कोई बोलना नहीं चाहता। कांग्रेस आज सीसीआई पहुंची और वहां पर जो सूरत हाल देखा, तरुण बाहेती जी का कहना है कि ये पूरी तरह से एक साजिश है, और लोगों के मन में, वहां जो थोड़े बहुत चंद लोग बचे हैं उनके मन में बहुत ज्यादा इस बात की तकलीफ है। और सीधे तौर पर तरुण बाहेती जी का आरोप है कि स्क्रैप बेचना तो एक बहाना है, धीरे धीरे इस प्लांट की जो जमीन है वो भी बेचने के लिए रास्ता प्रशस्त करने की दिशा में ये कवायद है। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी विनोद गुजर के साथ अब्दुल अली ईरानी।